एडोलेसेंट किसे बोलते हैं? एडोलेसेंट एज क्या होती है? वर्ड सुना है आपने एडोलेसेंस? किसी को भी पता है? अपनी जो एज ग्रुप होती है, जो आज आप जिस एज ग्रुप में यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हो, जितने भी फ्रेंड्स बैठे हो, वो सारे कौन सी एज ग्रुप में हो? एडोलेसेंट एज ग्रुप में, जिसमें आपकी 10 साल से 18 साल के बच्चे आते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल, लड़का हो या लड़की, हर बच्चा एडोलेसेंट एज ग्रुप में आता है। पर इस एज ग्रुप का क्या महत्व है और क्यों है? आप जब भी 10 साल से नीचे होते हो तो वह होता है आपका चाइल्डहुड पीरियड, बचपना वाला पीरियड, ठीक है। और जैसे ही आप 18 इयर्स के अबव रीच करते हो तो आप बन जाते हो एडल्ट। एडल्ट मतलब जो आप परिपक्व पुरुष या महिला बन जाते हो। लेकिन जो एडल्ट एज होती है हमारी, जो ये एज होती है, जिस एज ग्रुप में आज आप हो, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो क्यों? वो मैं आपको इसी विषय में आज हम बात करना चाहेंगे। तो ये जो एज ग्रुप होती है, इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपका शरीर जो एक बॉय की तरह बनता है इस एज ग्रुप में, गर्ल की तरह उसका शरीर बनने लगता है। आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स के उतार चढ़ाव आते हैं और आप बिल्कुल बदलाव महसूस करते हो। आपकी शारीरिक संरचना अलग हो जाती है, आपके हार्मोनल लेवल्स चेंज हो जाते हैं और आपके साथ बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसे कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो। अब इस पिक्चर में समझ सकते हो किसको किसको एक पिंपल हुआ है। अभी पिंपल है, कैसा लगता है? ब्यूटी स्पॉट लगता है? अच्छा लगता है? सुंदर लगता है? खराब लगता है? तो जो ये एज ग्रुप है आपका, वो जस्ट एक बड़ा पिंपल की तरह है। वो कभी आता है तो हो सकता है वो स्पेस कहीं भी हो सकता है हमको चीन के पास तो हमको बहुत अच्छा लगे, हमको ब्यूटी स्पॉट लगने लगे। कभी कभी हमको जब बहुत ज्यादा दिनों तक रह जाता है तो हमको एक बड़ा सा प्रॉब्लम लगने लगता है। तो ये एज ग्रुप भी उसी तरह है, एक पिंपल की तरह आता है और जाता है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस की, तो इस हार्मोनल चेंजेस के कारण जो आप बच्चियों में 10 साल से शुरू होती हैं प्रतिक्रियाएं, वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट आपके शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप में से मैं पूछना चाहूंगी, मुझे फ्रेंकली बताइएगा कि किसकी अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुके हैं? हाथ उठाएंगे आराम से, बहुत अच्छा। तो आपको इतने लोगों को, बच्चियों को इस साइकिल्स के बारे में कुछ अंदेशा होगा मुझे लगता है ना। लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और आपको इसको कैसे मैनेज करना है, आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। कोई भी प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम कब समझ में आएगी कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ? जब आपको नॉर्मल चीज पता होगी। तो सबसे पहले हमको क्या समझना होगा कि नॉर्मल पीरियोडिक साइकिल आपकी कैसे होती है। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम मासिक प्रक्रिया, मासिक धर्म कहते हैं, वो किस तरह होता है और कैसे चलता है। तो सीखने के लिए तैयार हैं आप? वेरी गुड। तो आज जब भी जिन बच्चों का मासिक धर्म नहीं शुरू हुआ है और जो इस पड़ाव पे है, जिनका शुरू हो सकता है, जो मुझे लगता है इस एज ग्रुप में है, उनके लिए ये बातें हैं बच्चों, आपके लिए है कि आपके जो ये पीरियोडिक साइकिल होती है, ये हार्मोन रिलेटेड नेचुरल फिनोमेना है। ये प्राकृतिक ढंग की प्रक्रिया है जो जिसके थ्रू हर बच्चों को जाना है। और जब आप इस प्रक्रिया को में उतरते हो तब आप एक पूर्ण रूप से आगे महिला का रूप लेते हो, आप एक परिपक्व महिला बनते हो। इसलिए इसका एक्सेप्टेंस सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हाँ, ये साइकिल हम में शुरू होगा और हम किस तरह से इसे डील करेंगे। ओके, तो जो मेनार्की किसको बोलते हैं? जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ये कब होती है? तो जो एवरेज एज होती है इसकी, वो होती है 12 साल, ठीक है। 12 साढ़े 12 साल की एज में या एवरेज एज होती है। लेकिन जो ये आजकल अब 10 साल में भी पीरियोडिक साइकिल शुरू हो जाती है बच्चियों में। तो हमको समझना चाहिए कि जैसे जैसे और क्या होता है, आपका जो स्तन होता है, जो पहले चेस्ट आपका फ्लैट होता है, छाती आपकी, उसमें कुछ उभार आना शुरू होते हैं। तो जब आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो फिजिकल कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं, आपकी छाती में उभार आ रहा है, आपको हो सकता है उसमें हल्का पेन, दर्द रहने लग जाए, तब
ठीक है, ओके। अब 15 साल तक की एज में लगभग हर पूरे सभी 98% बच्चियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। अब ये साइकिल किस तरह चलती है, साइकिल्स किसको बोलते हैं, लेंथ क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका कभी कोई पूछे, क्योंकि आप कब समझोगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब मैंने जैसे बोला कि आपको नॉर्मल चीजें पता होगी, तो आपका नॉर्मल साइकिल कैसा होता है। बच्चियों में जब भी मासिक धर्म शुरू होता है तो उनको अमूमन 2 साल नॉर्मल साइकिल डेवलप होने में लगता है। तो जैसे अब अपन यहीं पे अपन डिस्कस करें तो ये कैटेगरी एज है जिनमें सबका आपके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं, जबकि ये जो पीरियड, ये जो ग्रुप है, अपने 3 रोज हैं, उनके अभी पीरियड्स शुरू होने के हैं। तो जब आपके जो पीरियड्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं, साइकिल्स एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, तो आपकी जो साइकिल्स होती है वो रेगुलर वे में जाती है। अब रेगुलरिटी किसको बोलते हैं वो भी हम समझेंगे। तो जब इन एज ग्रुप का है, जब साइकिल स्टार्ट होता है तो आपका जो चक्र चलता है, मासिक चक्र, वो ऊपर नीचे बहुत होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हार्मोन संतुलन बनने में मिनिमम 2 साल लगते ही हैं किसी भी बच्चों में, ठीक है। किसी भी बच्चों में जो हार्मोन लेवल स्टैब्लिश होने में 2 साल लग जाते हैं। तो बहुत बार पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, जब बोलते हैं कि इसका किसी का तो हम तब बोलते हैं पीरियड्स की साइकिल कैसे समझना है आपको, आपका जब मासिक पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको आपको फर्स्ट जो पीरियड कंसीडर करना है। और जो लेंथ बोलते हैं हम, जब आपका नेक्स्ट पीरियड शुरू हुआ, सपोज आज 1 तारीख को आपका पीरियड शुरू हुआ, तो अगले अगर 5 तारीख को फरवरी में आपका मान लो शुरू होता है, तब आप उसको कितने दिन की साइकिल, 1 जनवरी से आपका पीरियड शुरू हुआ, तो आपका 1 से 30 तारीख तक 30 दिन, और 1 फरवरी से 5 फरवरी 5 दिन, मतलब 30 + 5 कितना होता है, 35। वेरी गुड। तो 35 डेज की आपकी साइकिल है, आपको वो लेंथ को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पीरियोडिक साइकिल होती है और ये उसकी लेंथ कहलाती है। और आपको ब्लीडिंग कितने दिन होती है, एक नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है वह होती है 7 मैक्सिमम 7 डेज, 7 दिन, 7 से कम, किसी को 4 दिन हो सकती है, किसी को 5 दिन, किसी को हो सकती है और भी 2 दिन। तो नॉर्मल 7 डेज से अगर लेकिन आपका एक्सटेंड हो जाए, पीरियड ज्यादा बढ़ने लग जाए, तब आपको समझना चाहिए कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, और आपको अपने काउंसलर, अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पीरियड्स बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं मेरे, और आप मुझे शायद आप डॉक्टर के पास ले चलिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कितने कितने आपको पैड्स बदलने चाहिए। तो आपका जो नॉर्मल फ्लो कहलाता है, यदि आप 3 से 6 पैड बदलते हो दिन में, तो वो नॉर्मल कंसीडर करते हैं अपन आपके एज ग्रुप में, ठीक है। यदि आप, लेकिन अगर आपका फ्लो बहुत अधिक बढ़ रहा हो और आपको बार बार पैड्स चेंज करने की जरूरत पड़ती हो 6 से अधिक, तो आपको तब भी समझना चाहिए कि आपका फ्लो बहुत ज्यादा अधिक है, हो सकता है उससे आपको खून की कमी हो जाए और या तो हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैडम ये स्लाइड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास जितनी भी बच्चियां रहती हैं, कभी भी अब जो एब्नॉर्मल हम किसे मानेंगे, तो फर्स्ट आप देखिए, यदि किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 15 साल के बाद भी शुरू नहीं हो रहा हो, तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मतलब हमको समझना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू है, प्रॉब्लम है, तब और हमको हार्मोन टेस्ट करने की जरूरत है, सोनोग्राफी करने की जरूरत पड़ती है। तो 15 साल से अधिक हमको वेट नहीं करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 15 ईयर्स तक आपके पीरियड शुरू हो ही जाना चाहिए। उसके अलावा सेकंड है जो कि जैसे ब्रेस्ट बडिंग मैंने जो बताया कि जो स्तन का उभार जो शुरू होता है, यदि स्तन के उभार होने के बावजूद भी अगर पीरियड शुरू नहीं हो पा रहे 2 साल तक, लग रहा है कि मतलब हार्मोनल डेवलपमेंट हुआ बट साइकिल शुरू नहीं हुई, तब भी आपको कंसीडर करना चाहिए कि आपको शायद उस बच्ची को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे अगर किसी के 13 साल तक स्तन का उभार ही नहीं पाया, तब भी हमको समझना पड़ेगा कि शायद देयर इज सम डेवलपमेंटल डिफेक्ट और उसका हार्मोनल असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चेकलिस्ट है, आप चाहे तो फोटोग्राफ भी ले सकते हैं इसकी, और ये सारी चेकलिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कब बच्चियों को अपने को मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और चेकअप
नेक्स्ट, तो अब ये बहुत स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करोगे, किस तरह से आपको मेंटेन करनी है। मतलब पीरियड्स तो शुरू हो गए, ठीक है ना, लेकिन किस तरह से आपको हाइजीन मेंटेन करना है। तो आपको हमेशा अपने सैनिटरी नैपकिन्स जो चेंज करने होते हैं हर 4 से 6 घंटे, हर 4 से 6 घंटे में आपको पैड चेंज करने का ही होता है। ये नहीं पैड सुबह लगाया सीधा शाम को देख रहे हो, है ना, सोकेज है या नहीं, पैड गीला हुआ या नहीं हुआ, पर आपको चेंज करना ही है। अदरवाइज क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, ईचिंग होगी, आपको वहाँ खुजली होगी, नमी रह जाएगी और आपको तकलीफ आपके बढ़ जाएगी। तो आपको हर 4 घंटे में पैड चेंज कर ही लेना चाहिए। भले उसमें बताया मैंने कि वो पैड सोप हुआ भी हो तो भी और नहीं हुआ हो तो भी। इसके अलावा आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, पूरे तरह से अच्छे से दिन में 1 बार या 2 बार नहाना चाहिए, पूरी तरह से पूरा वॉश बाथ लेना चाहिए ताकि आपका शरीर ऊपर से नीचे स्वस्थ रहे। इसके थर्ड जो है हेल्दी डाइट, ये तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट के विषय हम आगे भी और बातें करेंगे अभी काफी सारी, लेकिन इसके अलावा आगे चलते हैं कि आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं वो भी आपको चेंज करना चाहिए और उसको भी बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। या स्टेन लगा हो, ऐसा नहीं हो ब्लड स्टेन में आप उसको कैरी कर रहे हो, उससे भी क्या होगा, जहाँ पे ब्लड रहता है वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। तो जहाँ पे भी ब्लीडिंग स्पॉट बहुत लंबे समय तक हो, उस कपड़ों को हमको चेंज कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको आपका सैनिटरी नैपकिन्स हमेशा सेफली डिस्पोज करना चाहिए। बहुत तरीके से उसको प्रॉपर फोल्ड करके प्रॉपर तरीके से हमको उसको डालना चाहिए, नहीं कहीं पे भी डाल दिया, है ना, कहीं पे भी, तो ये बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है। तो आपको सेफ डिस्पोजल ऑफ आपका सैनिटरी नैपकिन्स भी सीखना चाहिए। जो लास्ट कि डू नॉट हेजिटेट, कभी भी कोई किसी भी प्रॉब्लम आपके मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी किसी से भी डिस्कस करने के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम आपका बेयर करते रहोगे, आप दर्द हो रहा है झेलते रहोगे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, है ना। तो आपकी दीदी से, आपकी जो भी है साथ में फ्रेंड से, टीचर से, किसी से भी, जिससे भी हो, आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहिए। तभी अपनी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द हम सही कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको फ्लो मैनेजमेंट मैंने बताया कि फ्लो का मतलब क्या होता है, जो पीरियड्स आते हैं तो कितनी अमाउंट ब्लीडिंग होती है उसका असेसमेंट आपको अंदाज होना चाहिए बेटा, समझ में आया कि कितनी ब्लीडिंग दिन भर में आपको हो रही है। जैसे उसका हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैड्स से। अगर आपको पैड्स बार बार भर रहा है, 6 से 7 बार पैड बदलना पड़ रहा है, तब आपको समझना चाहिए कि आपका फ्लो ज़्यादा है नॉर्मल से और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। तो आपको फ्लो मैनेजमेंट आना चाहिए, या जैसे मैंने बोला पैड कब चेंज करना हो, ये भी इसका भी सेंस आपको होना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में आपको इसकी समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी साइकिल समझ में आने लगती है और आपको कब पैड चेंज करना है ये पता होना चाहिए। सेकेंड जो मैंने बताया था जनरल हाइजीन, कि आपको प्रॉपर नहाना ही चाहिए, बात लेना चाहिए और अपनी बॉडी शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। अदरवाइज क्योंकि रेगुलर ब्लीडिंग से, कलेक्शन से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग हो सकती है, तो उससे आपको दुर्गंध से भी दूर रहना है। थर्ड जिसे बताया बैलेंस डाइट, और फोर्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिव लाइफस्टाइल। कितने में आप खेलना पसंद है और हम खेलते हैं? नेक्स्ट, सभी खेलते हो? क्या क्या गेम खेलते हो? बताओ फटाफट। खो खो, कबड्डी, क्या करते हो? स्विमिंग, स्कीपिंग, रस्सी कूदते हो, साइकिलिंग करते हो? बढ़िया, सब बच्चे हैं बहुत एक्टिव हैं। अब अगर समझते हैं कि इन सब जो आपने समझ लिया मेंसेस क्या होता है, लेकिन इसके अलावा नॉर्मल मेंसेस के अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं
बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा, आपकी साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो आपकी साइकिल बहुत शॉर्ट हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लगेंगे आपको, हर 15 दिन में हो सकता है, या आपकी साइकिल्स बहुत एक्सटेंड हो जाए 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन की। तो आपके जो हार्मोनल जो फैक्टर रहता है वो इसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी चीज स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस किसको किसको होता है, कौन कौन लेता है टेंशन, लेते हो बस एक दो बच्ची, बाकी सब बिंदास, सब होशियार। तो जो कभी कभी स्ट्रेस फैक्टर रहता है ना, जो ये सबसे बड़े बच्चों में बहुत ज्यादा बड़ा कारण होता है, जितना ज्यादा तनाव जितना ज्यादा हम सोचते हैं उस समय आप देखना कि आपका पीरियड जरूर डिस्टर्ब होगा, आपकी साइकिल्स या बहुत अत्यधिक ऊपर नीचे होने लग जाती है। तो स्ट्रेस भी सबसे बड़ा सेकंड कारण है। इसको आपको तनाव मुक्त रहने के लिए कैसे सीखना है, कैसे है, वो हम आपको लास्ट में कुछ टिप्स देंगे। इसके अलावा यदि आप कोई पिल्स ले रहे हो, आपको कोई टैबलेट्स ले रहे हो, तब भी आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। और फोर्थ इज द पॉलिसिस्टिक ओवरी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। हर 5वीं लड़की आज जो होती है इस प्रॉब्लम से ग्रसित होती है। इसके कारण जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। आई होप मैं मतलब फास्ट जाना है क्या, ऐसा कुछ ठीक है ना। तो अब आपके लिए इस सब हमने कारण देखा, कॉज देखा, लेकिन अब इसको हमको रोकने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप समझ सकते हो कि डॉक्टर के पास जाना है तो क्या देंगे डॉक्टर को, मेडिसिन, जो कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको मेडिसिन रेगुलर करने के लिए लेना ही चाहिए। ओके, सेकंड, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, पानी सबसे बड़ा है ना इसका इलाज, हर बीमारी का इलाज क्या है, पानी। जितना ज्यादा पानी बचपन से पियोगे उतनी ज्यादा आपकी हार्ट, हेल्थ, हार्मोन सबसे ज्यादा बैलेंस रहेंगे। जो सबसे ज्यादा पानी पीता है ना उसकी बॉडी सबसे फ्रेश और एक्टिव है, तो आपको सबसे अधिक से अधिक पानी पीना है। थर्ड, कभी कभी होता है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं आपको, जितना ज्यादा बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, उठ नहीं पाते हो, काम नहीं कर पाते हो, स्कूल भी नहीं जा पाते हो, ऐसा होता है, कभी कभी होता होगा। तो आप अपनी फ्रेंड्स के बीच में भी ये देख सकते हो कि ये जो क्रैम्प्स है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी घर पे भी रहो तो आपको हीट अप्लाई करना है, मतलब आप ना हॉट वाटर बैग आप देते होंगे ना, हॉट वाटर बैग मंगवा कर रखा करके, कुछ नहीं है, बस हॉट वाटर बैग आपको देना है लोअर एब्डोमेन में, पैल्विक एरिया पे आपको सिकाई करनी है और बहुत आराम से लेट जाना है, उसको बांध के टॉवल पे रख करके, और फिर कुछ ही देर में आपको उससे राहत मिल जाएगी। इवन आपको दूसरे के लिए हेल्प करनी है, अपनी फ्रेंड को भी अगर किसी तरह होता है ऐसा, तो आप आराम से हीट पैड रख के, हॉट वाटर बैग रख के उसकी सिकाई कर सकते हो, तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है हेल्दी फूड, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, जो मैंने बताया कि एक्टिव लाइफस्टाइल से सारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं वो सब कुछ आराम से नॉर्मल लेवल पे रिवर्ट हो जाते हैं, वापस नॉर्मल आ जाते हैं और आपकी साइकिल्स भी रेगुलर हो जाती हैं। तो एक्टिव लाइफस्टाइल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा सेशन चलता है ना आप लोगों का, योगा क्लास होती है ना, हाँ, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा से आपकी बॉडी फिट रहती है और आपका हार्मोन लेवल एकदम बढ़िया रहता है। तो जो लास्ट है, हर्बल टी या गर्म दूध या गर्म चाय पीने से भी आप अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हैं।